आपकी भी मैं थोड़ा सा स्टांस लेना चाह रही थी अबाउट पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर, और आप अपनी जो प्लेइंग 11 आपने अपनी बनाई होगी, आप वो भी हमारे साथ शेयर करते हैं। बट आपके पास कोई न्यूज़ है कि इब्रार को आज खिला सकते हैं या नहीं? इनसाइड न्यूज़ या कुछ ऐसा है अभी, या नो श्योरिटी? फातिमा, कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपने 21 को वर्ल्ड कप के 15 फाइनल करने हैं तो अबरार को ट्राई करना पड़ेगा। और चाहे आप एक फास्ट बॉलर बिठा दें, चाहे इमाद वसीम बिठा दें। फिर इमाद वसीम की जब आपने रिटायरमेंट वापस ली, उसको वर्ल्ड कप के प्लान में डाला, तो उसे 4 ओवर तो पूरे करवाएं, पता तो चले। जिस तरह याहिया कह रहे हैं कि नई बॉल से वो अच्छी बॉल करते हैं, तो इमाद सीनियर प्लेयर है, कप्तान के पास, हेड कोच के पास जाएं कि मैं नई बॉल करना चाहता हूं। लेकिन मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर में तो फ़िलहाल कोई चेंज ऐसी लग नहीं रही। हमारे पास सलमान अली आगा बाहर बैठे हुए हैं, उस्मान खान बाहर बैठे हुए हैं, अबरार बाहर बैठे हुए हैं, और हारिस रऊफ जो हैं उनके फिटनेस के इश्यूज़ हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर वर्ल्ड कप के, मैं जो समझ रहा हूँ, जो 3 वर्ल्ड कप के प्लान में नहीं होंगे, एक तो इरफान खान नियाजी नहीं होंगे, सलमान अली आगा वर्ल्ड कप के प्लान में नहीं होंगे, और या तो फिर हमारे जो 3 स्पिनर्स हैं, अबरार, इमाद और शादाब, इनमें से एक स्पिनर कम होगा। लेकिन अब देखना है कि शादाब की जिस तरह फॉर्म ख़राब चल रही है, क्या सख्त डिसीजन टीम मैनेजमेंट वर्ल्ड कप के लिए लेगी। देखिए, आज बांग्लादेश ने भी अपनी टीम अनाउंस कर दी, उन्होंने नया कप्तान अनाउंस कर दिया नजमुल हुसैन शांतो को। तो हम अभी अनसर्टनिटी का शिकार हैं कि फ़िटनेस के इश्यूज़ हैं। भाई, आप अनाउंस कर दें कि हारिस रऊफ सब्जेक्ट टू फिटनेस, बाकी 14 तो अनाउंस करें। ये जो अनसर्टनिटी है, इससे भी तो बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। एब्सोल्युटली। एंड यू नो अहमद, इट्स आल्सो इट्स अ शेम, क्योंकि इमाद अपनी बहुत प्राइम फॉर्म में चले, लाइक उनका ज़बरदस्त PSL हुआ, ही इज़ इन फॉर्म, ही इज़ अमेजिंग विद द न्यू बॉल, मगर उनको उसी तरह यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। सो डू यू फील एज वेल कि मे बी वो वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा नहीं है? मेरी ऑफ द रिकॉर्ड जितनी बात होती है, मैं उनको यही बोलता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर स्पिन में इमाद से मुश्किल कोई बॉलर नहीं T20 के अंदर। ठीक है, अगर आप उनको लेके आए हैं तो उनको वहां पे यूटिलाइज करें जहां उनको सारी दुनिया करती है, या जहां पे वो पहले होते रहे हैं, जहां पे वो थ्रेटनिंग है, इफेक्टिव है। आप उनसे नया बॉल करवाएं, कोई बात नहीं। आप उनसे 2 ओवर सर्कल में कराएं, एक नया कराएं, एक चौथा करवा लें, उसके बाद सर्कल के बाद 2 करवाएं। लेकिन वो भट्टी साहब ने जो बोला है, उनसे ओवर उनको यूटिलाइज तो करें। तो कहीं ये वही वजह तो नहीं है जो पहले भी हमें सुनने में आ रही थी कि उनको सिलेक्ट करने से पहले भी लोग हेजिटेंट थे, और अब जब सिलेक्ट कर भी लिया है मजबूरी के तौर पे, तो उनको उस तरह का प्लेटफॉर्म दिया नहीं जा रहा है। तो सर, ये चीजें कंसर्निंग है। ये पाकिस्तान की टीम है, यहाँ पे जो बेहतर है उसका खेलना बनता है। अगर एक इंसान के साथ रिटायरमेंट वापस ली है, सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बैठे हैं, सारी चीजें हुई हैं, तो उनको फेयर गो मिलना चाहिए, उनको भी और मोहम्मद आमिर को भी। एट द सेम टाइम सख्त डिसीजन लेनी पड़ेंगे सिलेक्शन कमेटी को भी। देखिए, अगर उन्होंने आके फ्लो के साथ ही जाना है, तो वो तो पहले भी चीजें चल रही थी। तो जब चीजें चेंज होती हैं, और चेंज भी तब होती हैं जब आप हार के आए हो, मतलब, और आपको लाया हो कि आप चीजों में चेंजिंग लेके आएंगे, तब्दीली करेंगे, तो वहां पे आपको कुछ डिसीजन इस तरह के लेने होते हैं जो हार्ड हो, जो थोड़े से टफ हो। शायद वो मीडिया भी आप पे उस पर क्रिटिसाइज करे, लेकिन आपको इसीलिए लाया गया कि ये करे। अगर आपने भी फ्लो के साथ जाना है कि बस जो भी हो इन लोगों पे होता रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इससे पाकिस्तान की बेहतरी नहीं होने लगी है, याद रखिएगा। ओके, सो ये तो खैर हम इमाद की बात कर रहे थे, बट अब जो जाइए, मैं वैसे ही सोची थी कि आज आजम की जगह कांडे उस्मान को भी आज खिलाएंगे, आज खिला सकते हैं, ऐसे जस्ट सजेशन। नहीं फातिमा, मुझे कोई टीम में ज़्यादा तब्दीली लग नहीं रही है। मुझे नहीं लग रहा बॉलिंग में अगर आपको तब्दीली हो या नहीं हो। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान के लिए टीम बनानी है, वर्ल्ड कप के लिए टीम बनानी है, तो अगर आप मुझसे पूछें 18 रुकनी टीम गई है ना, तो फिर आपको कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, आपको तगड़े फैसले करने पड़ेंगे। हसन अली तो सब्जेक्ट टू फिटनेस है, तो आप हसन अली को टीम से बाहर करें, और सब्जेक्ट टू फिटनेस पे आप रखें हारिस रऊफ के साथ स्लैश आमिर जमाल को। आपको शायद आपको टीम को ड्रॉप करना पड़ेगा, आपको जो है वो इरफान नियाजी को टीम से ड्रॉप करना पड़ेगा, आपकी 15 रुकनी टीम बन जाएगी। आपको बड़े डिसीजन करने पड़ेंगे, आपको ये फैसला करना पड़ेगा। अगर आप सलमान अली आगा को इस टीम से निकालते हैं तो आपको मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। देखें, वैसे अगर आप अबरार को टीम में रख रहे हैं तो शादाब की तो वैसे इस टीम में जगह नहीं बन रही। आप उनको एज ए बैट्समैन कंसीडर करेंगे तो फिर आप उनको एज ए बैट्समैन खिला लें। बाकी बैट्समैन क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। आपको बड़े फैसले करने पड़ेंगे, और आमिर और इमाद तो टीम से ड्रॉप होते ही नहीं है। आमिर और इमाद तो ऐसे भी सर्कमस्टांसेस में बॉलिंग आपको करके दे रहे हैं जहाँ उनका रोल नहीं है, तो वो तो टीम से ड्रॉप नहीं होते।
And Siku, what are your thoughts? Because फिर उसके बाद हम लोग ब्रेक पे जाएंगे। मेरे तो आपको अपनी टीम बना के बता दी थी यार, मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि भाई इसमें जो एक्सपेरिमेंट आप लेकर क्यों गए 18 लड़कों को, क्या ज़रूरत थी आपको ले जाने की? ना आपने इरफान को कोई मैच खिला रहे, आप ना उस्मान को मैच खिला रहे हैं, तो भाई लेकर क्यों गए? क्या आप उनको डायरेक्ट वर्ल्ड कप में जाएंगे? यार आप अपने मेन प्लेयर्स को बिठा देते, इनको खिला देते, देख लेते आप। मगर ये कभी इतनी हिम्मत नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। अब वो कह रहे हैं कि जी सलमान अली आगा को जो है ना बगैर खिलाए डाल दें। भाई क्यों बगैर खिलाए डाल दें? मैं खुद उनको सपोर्ट कर रहा था कि उनको होना चाहिए तो उसको खिला देते। भाई आपने तो शादाब को देखा हुआ है, आपने इमाद को देखा हुआ है, इसको खिला के देख लेते। भाई उसमें कुछ टप्पड़ है नहीं। और ये कहना कि इमाद और आमिर के बगैर टीम नहीं बन सकती, तो यार आई एम वेरी सॉरी। एक 36 साल का हो गया है, एक अपना रेपुटेशन है, जो भी है, उसने कौन सी ऐसी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर दी है? किसी की जगह पक्की नहीं हो सकती। नीचे आपके पास इतने सारे बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स में तो आपके पास अच्छा खासा कंपटीशन है, आपके पास इतने अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं। तो आप ये ना कहें कि उनकी जगह पक्की, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, पाकिस्तान की टीम है ये। और इसके अंदर इसलिए मैंने जो टीम बनाई थी इसमें मैंने उस्मान को भी रखा है, ताकि नीचे मार धाड़ होनी है तो उस्मान हो, उसमें आज़म भी है, उसमें इफ्तिखार भी है। ठीक है, ये 3 मारने वाले, इमाद को भी रखा है कि भाई वो भी मारता है। तो 4-5 तो मैंने नीचे रख दी, बाकी बॉलर्स हैं ऊपर, आप बस वही करें। साइम को बिठा दें, साइम को बहुत चांस मिल गए, उसने नहीं हो रहे रन, कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई रिजवान और इफ्तिखार। अगर हाँ फ़खर अगर नहीं ओपन करना चाह रहा, उनने अब अपना उन्होंने एक स्टाइल बना लेगा जी मैं ओपन नहीं करूंगा, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट फ़खर ओपनिंग कितने ज़बरदस्त करते हैं एज एन ओपनर, ही प्लेज सो फ्रीली। आई मीन आई विल रियली मिस हिम अगर वो नहीं करना चाहते ओपनिंग, बट ही जस्ट प्लेड वेरी गुड क्रिकेट एज एन ओपनर। डोंट यू थिंक सो सिको? हाँ वो फ्रीली खेलते हैं, एग्जैक्टली, ओपनिंग करते रहे, करने दें इनको ओपन।